हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक्सरसाइज क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम देखने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन था और 1.2 का इंट्रोडक्शन जो था, 1.1 का इंट्रोडक्शन जो था, उसको आपने अच्छे से एंजॉय किया। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे आराम से। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो न्यूमेरिकल्स ज्यादातर लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस किया, एक कॉन्सेप्ट कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स लगाएगा। लेकिन 10 न्यूमेरिकल लगा के तुम सोचो कि मैं 100 कर लूं, बहुत मुश्किल है। तो 10 कॉन्सेप्ट सीख के 100 न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बेस अगर स्ट्रांग हो गया ना बेटा, तो कैसा भी न्यूमेरिकल आए धुआं धुआं कर दोगे तुम। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो मेरी वीडियोस होती है, कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियोस होती है, वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेंदी हो जाती है, कि ताकि एक भी चीज उसमें से छूट ना पाए। कि अगर हमने एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो 1.3 से किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, चाहे आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी हो, किसी से भी आ जाए, फिर न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल चलते हैं बेटा, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है आपका, और आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है क्या। बिल्कुल है। तो देखो क्या कह रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ये भी चेक करके बताएंगे। हम पहले डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए जरा, इसको क्या लिख सकते हैं, 36/100 है, मतलब कि हो सकता है ये कहीं पहले ऐसा रहा होगा, 0 पॉइंट रहा होगा, फिर 3 6 रहा होगा, तभी तो डेसिमल के नीचे 1 और 3 के नीचे 0, 6 के नीचे 0। सर आपने अगर कर लिया, हम कैसे करें। तो कुछ नहीं करना बेटा, कि अगर 10 से 100 से 1000 से किसी को भी अगर डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल उतने डिजिट्स लेफ्ट खिसक जाता है। कैसे, देखो जरा, देखो जरा, कि अगर 100 से डिवाइड किया हमने किसको, 36 को, तो पहले डेसिमल लगाया, 0 में डेसिमल के पहले लगा दिया करता हूं ताकि डेसिमल हमारा बचा रहे, सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, तो एक फिर क्या कर दिया हमने, अब देखो जैसे ही डेसिमल लगाया यहाँ पे 360 हो गया, 3 टाइम्स लेके गए, 300 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 0 बढ़ा दिया, 600 हो गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, 0.36 आ गया। अगर सोचो यही रहा होता कि बेटा 36/1000 रहा होता, तब तुम क्या कहते, तो कुछ नहीं करते सर, 0, अब 3 डिजिट्स इधर खिसक के आता, तो 3 डिजिट इधर खिसकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, इसको 036 करता, क्योंकि भाई 36 के आगे मैं 0 लगा नहीं सकता, उसके पहले 0 लगा सकता हूं, तो 036 लगा दिया। लेट्स से अगर इसको मैंने मिटा दिया, इसको अगर मैंने मिटा दिया, इसको मिटा दिया, तो ये 036 हो गया। अब डेसिमल 3 डिजिट्स पे लग गया खट्ट से, तुम्हारा काम हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.36 हो जाएगा, एक डिजिट खिसक जाएगा। 100 से करोगे तो 2 डिजिट और राइट चला जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो राइट में चला गया, बड़ा कर दिया नंबर को, बड़ा कर दिया। यानी कि 100 से किया तो ये कहां चला गया, 36 हो गया, यानी कि डेसिमल यहां पहुंच गया। ठीक है, और डिवाइड किया तो वो लेफ्ट साइड में चला गया, उसने छोटा कर दिया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कहते हैं ना कि कभी कभी हम मजाक में कहते हैं कि 0 का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि मैंने अगर तुम्हें 1 रुपया दे दिया, या 1 रुपया दे दिया, तो तुम उसमें 2 0 और लगा के मुझे दे दो, अगर 0 का कोई महत्व तो नहीं होता। तो समझ में आ रही बात। राइट में अगर 0 लगा तो उसने बढ़ा दिया नंबर को, और अगर लेफ्ट में लगा तो कोई फायदा नहीं हुआ, अगर डेसिमल लग गया तो उसने घटा दिया नंबर को। ठीक है, चलिए, ये तो बात थी छोटी सी कॉन्सेप्ट की। फिलहाल हम चलते हैं आगे। ठीक है भैया, चलिए, तो ये हो गया 0.36। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, तो ये कैसा हो गया बेटा, ये कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म हो गया ना। ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, 1/11 है। अब 11 से 1 को डिवाइड करवाओ तो कितना आ जाएगा। आप अपना इसका लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन तब तक परफॉर्म करिए, तब तक मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। 0 पॉइंट, अगर 10 हो गया तो फिर 0 हो गया, फिर कितना हो गया, 9 हो गया, फिर से, फिर 0 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 9 हो गया, यानी ठीक है।
तो ये कैसा हो गया बेटा, ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, रिपीटिंग है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.09। बार बार तो लिखूंगा नहीं, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर टोपी पहना दूंगा, बार लगा दूंगा। तो कौन रिपीट हो रहा है, 090909 रिपीट हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको तुम क्या कहोगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग, या रिपीटिंग के साथ एक चीज और बताई थी क्या, रेकरिंग, रेकरिंग बताई थी। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए थर्ड वाले पे चले फटाफट। थर्ड वाले पे 4 होल 1/8 कैसा है, 4 होल 1/8, 4 होल 1/8 मतलब अचौक के 32 33, 33/8 हो गया। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो कितना आएगा, 4.12 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब परफॉर्म कर लोगे ना अपने से भाई, डिवीजन तो कर सकते हो, कर लोगे ना पक्का, झूठ मत बोलना भाई। 8 4 जा 32, 1 डेसिमल लगाया 1, 8 आया 2, 2 16, फिर 4 आया 5 जा 4, तो 4.125। ठीक है, टर्मिनेट भी हो गया, टर्मिनेट भी हो गया। जब टर्मिनेट हो गया, जब टर्मिनेट हो गया तो मैंने क्या कह दिया इसको, टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 3/13 है, 3/13 है, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाया 30 आया, 13 2 जा 26 हो गया, 4 आया तो 4 0 हो गया, 13 3 जा 49 हो गया, फिर कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि कुछ इसमें खेल है, झोल है ना। तो इसको हम नेक्स्ट पे करते हैं, ऐसे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पे 3/13, फोर्थ वाला क्या था, 3/13 था। तो अब रिस्क नहीं ले सकते हम, बड़ा नंबर है, 13 है, 3 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाया 30 हो गया, 13 2 जा 26 हो गया, कितना आ गया 4 आ गया, फिर से 40 हो गया, 13 3 जा 49 हो गया, 39 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 से काम नहीं चला तो फिर एक 0 और बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 7 जा 91 हो गया, फिर कितना आ गया 9 आ गया, फिर 9 0 हो गया, 13 6 जा 78 हो गया। भाई टेबल तो याद होगा तुम्हें पक्का ना। फिर 13 9 जा 117 हो गया, फिर कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया बेटा, 3 आ गया। चलो अब क्यों रोक दिया, अब आगे करते जाओ। नहीं करूंगा, बताऊं क्यों, क्यों देखो, सबसे पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको 13 का टेबल आता होगा अच्छे से, बोलिए आता है कि नहीं आता है। ठीक, अच्छा 13 का टेबल आता है। मैं तो भाई यूपी बोर्ड वाला हूं, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52 ऐसे पढ़ता हूं। आप 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, पता नहीं वो तो मुझे भी याद नहीं होता फिलहाल। तो ये क्या हो गया बेटा, 230769 हुआ यहां पे। फिर मैंने क्यों रोक दिया डिवीजन, इसलिए रोक दिया कि ये जो 3 है ना बेटा, यही तो मुझे पहले मिला था स्टार्टिंग में, देखो जरा यही मिला था। यानी कि अगर मैंने 30 को फिर से स्टार्ट किया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 26 40 40 फिर ऐसा करता चला जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अच्छा, तो इट मींस कि होने क्या वाला है, होने क्या वाला है, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। 3 से स्टार्ट किया, अगेन 230769, 230769 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। ठीक है, आ जाएगा। तो क्या मैं इस चीज को यहां लिख सकता हूं, 0.230769, 230769 एंड फिर लगा दिया डॉट डॉट। ठीक, अब इतना बड़ा तो हम हर बार लिखेंगे नहीं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.230769 बार लिख देंगे, लिखेंगे, लिखेंगे। अब बोलो कैसा हुआ ये, टर्मिनेटिंग है क्या, टर्मिनेटिंग है नहीं, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग या रेकरिंग, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, हाँ बिल्कुल है, वेरी गुड,
230769 2307 ऐसा करते चला जाएगा। इट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। हो अब तो तुमको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं बेटा आ रहा है? पांचवा क्या है? 2/11 है। जल्दी से फट से इसको भी देख लेते हैं। 2/11। अभी इसके बाद मुझे याद दिलाना, मैं एक और जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। 2/11 है, 1/11 था, 2/11 है। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे? 0 पॉइंट लगाया, 20 हुआ, 1 आया, फिर कितना जाएगा? यहीं पे कर लूं, यहीं पे परफॉर्म कर लूं। 2/11 पॉइंट लगाया तो 0 पॉइंट लगा दिया, 1/11 हो गया, 9 आ गया, फिर 0 आ गया, 11 जा 88 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर यानी कि वही चीज बार बार रिपीट होने वाली है। ठीक है, दिख रहा है? 2 यहाँ है, 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो कितना मिल गया बेटा? 0.1818, थोड़ा सा मुस्कुरा के। ठीक, तो फिर वही काम कि बार बार तो लिखेंगे नहीं, 0.18 बाद हो जाएगा। क्या बोलोगे तुम? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या रेकरिंग लिखता हूं इस बार रेकरिंग लिखता हूं, इस बार रेकरिंग लिखता हूं, तो दोनों चीजें आपको पता रहेंगी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या है फट से। 329/400, 329/400। ठीक, तो ये क्या, ये डिविजिबल है, ये टर्मिनेटिंग है? हाँ जी है। कैसे है अभी बताते हैं कैसे है। जरा इसको डिवाइड करो, जरा इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले अगर ये 00 को हटाऊं मैं यहां से तो कहां जाएगा? 100 से डिवाइड कर दूं मैं इसको। है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या आप समझ पाओगे इतनी जल्दी? इतनी जल्दी समझ पाओगे? देखो ना जरा, 329/4 इंटू 100 कर सकता हूं बेटा। मल्टीप्लाई है तो ये इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा? 3.29 हो जाएगा, यानी कि 3.29/4 हो जाएगा। अब ये मेरे लिए आसान हो गया इसको डिवाइड करना, तो 4 3.29 यानी कि 0.8 ले लिया तो 32, कहानी खत्म। फिर आ गया 9, तो 9 के लिए मैं क्या करूंगा? 2 ले लिया, 8 1 आ गया, फिर 0 ले लिया, 4 2 जा 8 हो गया, फिर 2 आ गया, तो 5 जा चला गया, 20 से 20 कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 0.8225 टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? 0.8225। कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेट हो गया तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब जरा इसमें की काम की बात है। क्या काम की बात है बेटा? ये देखिए, ये देखिए जरा, ये देखिए, जब नीचे 100 था, क्या था? 100 था तो टर्मिनेट हुआ। जब नीचे 8 था तो टर्मिनेट हुआ। जब नीचे 400 था तो फिर तो भी टर्मिनेट हुआ, तो भी टर्मिनेट हुआ। कौन कौन नीचे आया बेटा? 100 आया, 8 आया, 400 आया। इट मींस कि क्या इनमें कोई तुमको कनेक्शन दिखाई दे रहा है? आंसर है यस। अगर इनके प्राइम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसमें? डिनोमिनेटर के, अगर मैं ये कहूं कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ये मान लो x/y है, ठीक है, ठीक है, तो अगर इनके इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं, तब तो ये टर्मिनेटिंग रहेंगे, तब तो ये क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। या फिर अगर x/2 है और x/5 है और x/2 इंटू 5 बोथ हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये कैसे होंगे बेटा? टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर 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 3 आ जाए, इनके अलावा कोई नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7, 5 तो काट देगा, 5 हो गया ना, 5 हो गया, 7 आ जाए, नहीं काटेगा, 11 आ जाए, तब मुश्किल कर देता है। फिर देखो जरा सा, यहां देखो, यहां पे इसका फैक्टराइजेशन अगर मैं 200 के फैक्टराइजेशन करूं तो 2 दूनी 4, 25 20, 25 100, देख रहे हो 2 और 5 ही तो मिल रहे हैं, टर्मिनेट कर दिया ना उसने।
ये इसका इसके फैक्टराइजेशन 2 इंटू, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से मैंने बोला ना 2 या 5, अच्छा फिर इसका चेक करो 400 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200, 200 × 5 = 400। देखो 2 और 5 ही तो मिले, तभी भी तो टर्मिनेट हुआ। इसमें देखो जरा, इसके फैक्टर्स देखो, इसके फैक्टर्स देखो, 1 इंटू 11, इसके फैक्टर्स देखो 1 इंटू 13, ठीक है ठीक है ठीक है, 11 13, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। तो क्या अब आपके दिमाग में ये बात समझ में आई कि सर अगर फैक्टर्स में डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 या 5 होगा तो नंबर्स कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग, इसको लिख लेते हैं, फ्रैक्शन विल बी terminating if prime factors of denominator are only 2 or 5 or both, अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, आई बात समझ में। तो चलिए बेटा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यू नो 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार लगा हुआ है, यानी कि ये कुछ इस तरह का है, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 142857 एंड सो ऑन, इस तरह का है कुछ। तो क्या कह रहे हैं, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, एकदम प्यारा क्वेश्चन, दिमाग की नसों को झंझना देने वाला है। देखो कैसे कह रहे हैं कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। सर जब लॉन्ग डिवीजन करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, अब बताते हैं। देखो कितना बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। देखो ये जो है, ये जो नंबर है बेटा, ये जो नंबर है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो रैशनल या इरेशनल, बिल्कुल सही, ठीक है, रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, रैशनल। ये तो जस्ट जानकारी के लिए आपसे कि आप रिवाइज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, इसके लिए रैशनल नंबर है। तो कह रहे हैं कि कैन यू व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन और विदाउट एक्चुअली डूइंग, अच्छा ठीक है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार 2/7 को बिना डिवाइड किए करना है, तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2/7 है, यहां 1 होता तो मेरा काम हो जाता। तो क्या यहां 1 नहीं लिख सकते, सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 1/7 कर दिया तो सेम चीज है कि नहीं, बोलो है ना। तो अब बताओ बेटा 2 इंटू, अब 1/7 की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, 0.142857 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.285714 एंड सो ऑन, ठीक है ठीक है। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, 0.285714 का बार। अब तुम सोच रहे होगे कि इतनी जल्दी कर कैसे दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि होना क्या है। अभी मैं लास्ट में उसके भी तिलस्म से पर्दा हटाऊंगा, देखना कैसे कैसे। अभी मल्टीप्लाई तो कर दिया, हाँ सर ठीक है 28 हो गया, 56 या नहीं, ऐसा नहीं, अभी बताऊंगा, अभी बताता हूं। तो सिमिलरली 3/7 चाहिए, सर 3 इंटू 1/7 कर सकते हो, 4/7 मतलब 4 इंटू 1/7 कर सकते हो कि नहीं। 3 से करोगे इसको मल्टीप्लाई तो बताओ कितना मिलेगा। अब देखो एक तो तरीका बताऊं, देखो इधर आओ, 14 3 जा कितना होगा, 42 होगा, 42 होगा, यानी कि अब ये यहां से स्टार्ट हो, ठीक है, अब ये
यहां से स्टार्ट होगा। जरा देखो 1 पे 0.14 से स्टार्ट हुआ था, 2 पे 0.28 से स्टार्ट हुआ है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब इसके बाद कहां से स्टार्ट होगा? जिसपे 1 4 से हुआ, फिर 2 8 से हुआ, फिर 42 से होगा, फिर 42 से होगा, 3 इंटू 0.14, सारी चीजें वही बार 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 रिपीट होती जाएंगी, यानी कि 0.42, बस 42 हो गया। अब लिखते चले जाओ, 8 5 7 1, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, डॉट डॉट कर दिया, यानी कि 0.42857 एंड 1 पे बार लगा दिया। ठीक है, सिंपल है। इस पे बताओ ये जरा, 0.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 आएगा, लेकिन 5 6 नहीं, इधर से जा जाएगा तो 5 7 आ जाएगा, यानी कि 0.571428 एंड डॉट डॉट 5/7, यानी कि 5 इंटू 1/7, फिर 6 इंटू 1/7। अब इसका आंसर कितना आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसके पीछे का तिलिस्म बताने जा रहा हूं आपको, इसके पीछे का तिलिस्म बताने जा रहा हूं। कैसे? देखो जरा बेटा कि जब 1/7 था, ठीक है, बड़ा सा है ये, ध्यान देना, 7 था, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, 10 हुआ, 7 1 जा 7 आया, 3 आया, फिर 0 आया, 7 4 जा 28 आया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, 7 2 जा 14 आ गया, फिर 6 आ गया, 0 आ गया, 7 8 जा 56 आ गया, 4 आ गया, फिर 4 आ गया तो 4 0 आ गया, 7 5 जा 35 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 7 7 जा 49 आ गया, फिर से 1 आ गया, और जैसे ही 1 आया मैंने देखा कि 1 ही तो मुझे मिला था। देखो ना, 0.142857 पिछली बार भी था, यानी कि अगर मैंने इसके आगे बढ़ाया, अगर इसके आगे बढ़ाया, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 0 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया। अब मेरी बातों पे विश्वास आया क्या? अब मेरी बातों पे विश्वास हुआ? अब हुआ ना विश्वास? तो वही चीज कह रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये चीज बार बार रिपीट होती जाती है। अब सुनो जरा, सुनो, ये था क्या, 1/7। 2/7 क्या रहा होगा? 2/7 क्या रहा होगा? सर ये 20 रहा होगा, 7 2 जा 14 रहा होगा। ओ हो, क्या इसमें तुमको कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। दिखा कि नहीं? दिखा कि नहीं? अब 7 20/14, यानी कि 7 2 जा 14, 2 वाला कहां है? ये रहा, दिखा, दिखा, दिखा भाई। ठीक है, फिर 3/7, तो जब 3 था, 0 हुआ, 7 4 जा 28 हो गया, तो 3 वाला देखो जरा कहां पे है, 3 वाला कहां पे है, 3 वाला कहां पे? ये रहा 3 वाला, ये रहा 3/7, और फिर कहां से स्टार्ट हुआ? 4 से स्टार्ट हुआ, यानी कि 3 वाला यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला। तो आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमने किया क्या। हालांकि वो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए इतना बताया है, अदरवाइज यू आर वेरी गुड विद दिस वन। 1/7 2/7 3/7 छोटा सा मल्टीप्लाई कमेंट सेक्शन में से आंसर आ चुके हैं, यानी कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आई होप कि मजा आया है। चलें अगले क्वेश्चन पे बेटा, जल्दी चलिए। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टीचर्स के बड़े फेवरेट क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे। तो पहला क्वेश्चन करने जाते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब ये हो गया 0.6 बार। क्या है? 0.6 बार है। ठीक है, तो हम ना इसको मान लेते हैं, क्यों? देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन p by q फ्रैक्शन में बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर मेरे पास 0.6 रहा होता तो मैं 6/10 कर लेता कि नहीं? अगर 0.62 भी रहता तो सर 62/100 कर देता मैं। तो यहां क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर यहां ना हमको पता ही नहीं है कि ये कितनी बार है, या मैं 1 के साथ कितने जीरोस लगाऊं। अच्छा ये बात है,
तो कौन दे रहा है तुम्हें तकलीफ? तकलीफ दे रहा है रिपीटिशन ऑफ 6। कौन दे रहा है? रिपीटिशन ऑफ 6 तकलीफ दे रहा है। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ 6 तकलीफ दे रहा है, मैं इसी को हटा देता हूं। चलिए मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 0.6 बार हो गया। और जैसे ही 0.6 बार हुआ, क्या मैं इस चीज को ऐसे 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 लिख सकता हूं? ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी यही चीज बताई थी कि मैं रिपीटिशन को ही खत्म कर दूंगा, मैं रिपीटिशन को ही खत्म कर दूंगा, यानी कि जो बार 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 आ रहा है। इससे कहानी याद आ गई ना, इससे कहानी याद आ गई। कौन सी? माता जी की और रक्तबीज की। याद है रक्तबीज? सुना है? रक्तबीज को जब मां मारती थी ना, तो जितना खून उसका गिरता था जमीन पे, उतने रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो मां ने सोचा कि अब इसको मारूं कैसे, कैसे मारूं उसको? तो उन्होंने क्या किया, रक्तबीज को जैसे ही मारा, जो भी उसके रक्त की बूंदें थी गिरने वाली थी जमीन पे, उसको कटोरे में, यानी कि उसको जमीन पे गिरने ही नहीं दिया, उसको कटोरे में सारा कलेक्ट कर लिया। अब वो जो जमीन पे गिरे तब ना पैदा हो दोबारा, अब वो पैदा ही नहीं हो पाए। मेरी बात समझे? या ऐसा काम हम क्रिकेट में भी तो करते हैं, वो आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वो वाली कहानी इंट्रोडक्शन में सुनाई है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो बेटा 0.666 बार जो यानी कि रिपीट हो रहा है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। अब मुझे तकलीफ दे रहा है तो मैं करूं क्या? तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, कितनी, यहां पे सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो उतने 0 1 के साथ लगा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कर लिया 10x, यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रही थी, 10x कर लिया। तो बेटा जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बढ़ाएगा, उस नंबर को बढ़ा देगा, यानी कि 6.666 एंड सो ऑन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ठीक, अभी तो मैं अच्छे बच्चे की तरह से, एकदम सुधरे बच्चे की तरह से इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूं, अगली बार ढाई से डायरेक्ट करूंगा। तो 10x इक्वल्स टू 6.6666 एंड सो ऑन, और ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। जो रिपीट हो रहा था खत्म हो गया, माइनस करते ही खत्म, यानी कि 6, और ये क्या हो गया 9x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 6/9, 3 2 जा 9, और 3 2 जा 6 बाई 3, 3 जा 9, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3। इट मींस कि 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2/3 लिख सकते हैं। बोलिए, ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे किसी को कोई तकलीफ परेशानी समस्या हो तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए मुझे फट से। ठीक है, आई होप कि मजा आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आएगा जरूर। ठीक है, तुम्हारी यूटी में आएगा जरूर। एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो क्या है 0.47 बार है ना, तो 0.47 बार है। एज यूजुअल सबसे पहला काम क्या, x के बराबर इसको मान लेना है, 0.4747 एंड सो ऑन लिख लेना है। फिर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, कितनी, 2, यानी कि 1 के साथ 2 जीरोस लगा के इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल खिसक के यहां पहुंच जाएगा 47 पॉइंट, अगेन 47 एंड सो ऑन हो जाएगा। डायरेक्ट करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्ट, कर दूं सब्ट्रैक्ट। जब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, x माइनस 100x आया तो कितना आया, माइनस का 99x आया, और ये 47 ये सब खत्म, माइनस का 47 आया, माइनस से माइनस चला गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया 47/99। क्या इसको छोटा कर सकते हो? किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या? नहीं, 47 क्यों? क्योंकि 47 क्या है, प्राइम नंबर है। जब 47 प्राइम नंबर है तो वो कटेगा ही नहीं, यानी कि 0.47 बार जो था हमारा, कितना आ गया 47/99 आ गया। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, चले आगे। अच्छा, मुझको ना कुछ डाउट लग रहा है, ये 0.47 बार 47/99, ऐसा कुछ डाउट सा लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा आंसर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि है। एक मिनट मैं बुक में चेक करूं तो। अरे भाई, क्वेश्चन ऐसा था,
क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन ऐसा था 0.477 के ऊपर बार था, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 47 के ऊपर बार लगाया, यानी कि 47 रिपीट हुआ है बार बार, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहा होता कि x इक्वल्स टू 0.47 बार रहा होता, यानी कि 0.477777 एंड सो ऑन, ऐसा ये रिपीट हुआ होता, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 10 से कर देता, सिंपली 10x हो जाता। तो ये क्या होता? 4.7777 एंड सो ऑन। तो फिर इसको घटा देते, कितना हो जाता? 0.4777 एंड सो ऑन। देखो वही चीज तो है यार। 3 4, ये इधर कट कट 9x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता? 4.3/9। तो अभी डेसिमल है, इसको हटाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता मैं सीधे सीधे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता? 43/90 हो जाता। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो गया था, बट हमने इसको भी सही भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। ठीक है, चले आगे। चलो, तो थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या कहता है? 0.001 के ऊपर बार है, तो सिंपली बस वही काम अगेन, 0.001001001 एंड सो ऑन। ठीक कर दिया हमने। अब इसके बाद बेटा कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं? 3। ब्लॉक है ना, ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, तो 3 रिपीट, यानी कि 1000 x से मल्टीप्लाई करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो सुनो। ठीक कर दिया, तो क्या हो गया? ये जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? 1 2 3, यानी कि 1.001001001 एंड सो ऑन। बोलिए भैया, ठीक है? ठीक है क्या? चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करा, इधर कहानी खत्म, ये -1 आ गया, इक्वल्स टू माइनस का 999 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, x इक्वल्स टू 1/999 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.001 बार इक्वल्स टू 1/999, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मजा आया? नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस 0.999 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? अच्छा, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं फटाक से। तो 0.99 बार दिया हुआ बेटा, अभी कर क्या आए हो? मेरे साथ करिए, देखते हैं कौन जल्दी करता है, आप या मैं। ठीक है, वैसे मैं आपके साथ ही हूं, है कि नहीं? बच्चे खुश तो हम खुश, बोलो सांबा। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 9 से। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि 10x, 1 के आगे एक जीरो लगाया, 10x 9.999 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, x इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू 1। ओ हो, x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 आ गया। क्यों आया 1? क्यों आया? क्योंकि, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि 0.999 ये 1 तो नहीं है, 1 दिखाई नहीं देता है, बट इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1। 1 हो गया, 0 हो गया, 0.999 मतलब कि 0.9 समथिंग, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 एंड 9 समथिंग इधर हुआ, और फिर उसके बाद ये क्लोज होना शुरू किया, 99999 मतलब कि बिल्कुल 1 के क्लोज। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 1 नहीं है, लेकिन इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, सो दैट्स व्हाई दिस मेथड हैज अलाउ अस टू से दिस इज 1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चलें आगे, चलें भैया। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने चहेते लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से पता नहीं क्यों अभी ऐसा लाइक देखने का मन, हाँ कितने लाइक्स आए, पता नहीं क्यों होता होगा, या कुछ फोबिया टाइप का होगा मेरे अंदर। ठीक है, बट प्लीज कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मतलब कि ताकि लोग और आपके दोस्तों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो फिर मैथ्स
स्ट्रेंथ है आपकी बेटा, मैथ्स स्ट्रेंथ है, फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। What can the maximum number of digits can be in repeating block of digits in decimal expansion of 1/7? Perform the division to check your answer. ओह, अगर एनसीईआरटी 9th में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो मैंने आपको बताया था मैथ्स हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम लॉजिकली सोच सके। तो 1/17 है, परफॉर्म करना है इस डिवीजन को, कर लिया जाए परफॉर्म फटाफट। चलिए भैया, तो चलिए शुरू करते हाँ, 1 ये हो गया 17, ठीक। पॉइंट लगाया, जीरो लगा के पॉइंट लगाया, बचा रहता है, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर से जीरो लगाया, तब एक और मिला 17 5 जा 85। अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तुम्हें कोई तकलीफ? पक्का ना? तो आ गया 150, 17 9 136 होता है, 17 9 136 हो गया, ये हो गया 14, फिर 17 7 119, 17 8 100 नहीं, 17 8 136 होता है यार, मैं भी क्या ही कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, फिर 17 8 136 आएगा, 136, तो 4 मिल गया, फिर 40 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 17 तिया 51 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 17 पचे 85 हो गया। जब तक कि मुझे कोई रिपीटिंग ना मिल जाए जो मुझे मिला था, या मैं 1 तक ना पहुंच जाऊं या 10 तक ना पहुंच जाऊं, मैं रुकने वाला नहीं। 5 हो गया, फिर 17, 17 दूनी 50 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 पे जाएंगे, 34 हो गया, फिर कितना आ गया, 16 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया, तो 17 नवा 153 हो जाएगा, 17 नवा 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ये कट कुट, फिर 17 चौक को 68 हो जाएगा, 17 चौक के 68 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हाँ ठीक, दिखाई दे रहा है, ठीक, 17 एकम 17 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, 2 अभी तक नहीं आया था, 3 भी नहीं आया था, चलते हैं, चलते जाते हैं, फिर 17 एकम 17 हो जाएगा। तो यार इधर ही कर लो ना, इतना हौच पौच करने की क्या जरूरत है भाई। 17, ठीक है, बाकी वो सब वहां लिखते रहूंगा मैं क्वेश्चन, मैं भी नहीं यार, पता नहीं क्या क्या करते रहते। ठीक है, यहाँ 30 आया था, 30 आया था, तो 30 को इधर कर लिया, बाकी उधर सब लिखते जाऊंगा। झूठे परेशान हो रहे हैं बिना मतलब का। भाई बड़े हो जाता थोड़ा सा, चलिए चलिए चलिए, तो 30 कर लिया, तो फिर 17 एकम 17 चला गया, वो लिख दिया है मैंने, 17 एकम 17 नहीं लिख दिया है वो, तो इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, कितना आ गया, 13 आ गया, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136 होता है, तो 17 सत्ते 119 हो गया, इधर लिखते हैं, 17 सत्ते 119 हो गया, 11 आ गया, फिर 17 छका 102 हो गया, फिर 8 आ गया, 80 आ गया, 17 चौको 68 हो गया, फिर 12 आ गया, अभी तक नहीं पहुंचा मैं, ठीक, 12, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया, 1 आ गया, भाई 1 ही दिया गया था ना, 1 ही दिया गया था ना, ठीक है। चलिए, जब 1 ही दिया गया था बेटा मुझे, जब मुझे 1 ही दिया गया था, तो यानी कि अगर मैंने इस डिवीजन को आगे परफॉर्म किया तो फिर ये चीजें रिपीट होने लगेंगी, फिर ये से ये चीज रिपीट होने लगेगी, तो इट मींस कि क्या हम ये कह सकते हैं 1/17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.058 588 235 588 235 294 117 647 एंड डॉट डॉट। कितने डिजिट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, परफेक्ट 16 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। मैं तो मन भी नहीं करता फिर से दोबारा बार लगाने के लिए, भगवान हे प्रभु। 0.0588235294117 647 के ऊपर लगा दिया हमने बार, ये रहा।
ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक, 16 हो सकती है इन द डेसिमल एक्सपेंशन, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक। तो 16 डिजिट्स आर रिपीटिंग ओवर हियर, ठीक है, 16 डिजिट्स क्या कर रही हैं, रिपीट हो रही है, ठीक है। चले आगे, तो बेटा देखिए ऐसा है ना, ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, क्वेश्चन नहीं छोटा है, क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को आप इग्नोर भी मत करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं ना, जो कि क्वेश्चन अगर हमने उनको दिया प्रैक्टिस के लिए, अरे सर ये एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया एकदम छोटा सा, एकदम हलवा सा, एकदम ये है वो है। इनकी ना इज्जत करनी है भैया, इनकी क्या करनी है, इसकी इज्जत करनी है, ये पूजा है हमारी, समझ रहे हैं, ये हमारी क्या है, आराधना, मतलब पूजा है, वो वाली पूजा नहीं, ये वाली पूजा, ठीक है। तो इनकी रेस्पेक्ट करनी है, और न्यूमेरिकल को आपको लास्ट तक सॉल्व करना है बेटा, तब आपकी प्रैक्टिस कैपेसिटी बढ़ेगी, तब आपके जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अदरवाइज आप मुझे देखते रहेंगे, सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप जब न्यूमेरिकल लगाने बैठेंगे नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्लीज पेन उठाइए, भर डालिए रफ, जितनी भर सकते हैं, फिर देखिए मैथ्स का मजा। तो चले आगे बेटा, चलिए तो चलते हैं, क्या कह रहे हैं, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, p by q एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें कि q इज नॉट इक्वल टू 0, हम वहां नहीं जाएंगे। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, टर्मिनेटिंग है, बस इतना नहीं, टर्मिनेटिंग। तो मैंने तुमसे बताया था अभी, टर्मिनेटिंग पिछली वाली स्लाइड्स में बताया था कि टर्मिनेट अगर हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे बेटा, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, इधर 2 और 5 और बोथ होंगे, बस सिंपल है, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। अगर रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, पिछली वाली स्लाइड में यही तो किया था। तो आसान है, सिंपल है, चल सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वाह 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 वाह, ऐसा क्वेश्चन आ जाए एकदम मजा ही आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ओहो 3, वाह, बहुत शौक से लिखेंगे हम इसको। क्या लिखोगे तुम, सोचो जरा, कितना प्यार से लिखोगे, कहोगे सर 0.123 डॉट डॉट लगा दिया। अब आंसर तुम्हारा एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा भैया, लेकिन ये बताओ, डॉट लग गया तो क्या ये टर्मिनेट हुआ, नहीं। क्या इसमें से कोई नंबर रिपीट हुआ, नहीं। तुम्हें क्या पता कि 1 2 3 क्या, 4 थोड़ी आने वाला है, तो मुझे क्या पता। फिर दूसरा लिख दिया 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0। अब बताओ यार, ये अच्छा नहीं बनता, ये अच्छा नहीं बनता, ये अच्छा सा कैसे बनाए हम, कैसे बनाए शेप से, ये कर दिया ठाए, कितना बढ़िया, अब सही लग रहा ना, ठीक है। चलो, तो ये लिख दिया, कुछ भी उठपटांग लिख दो, कुछ भी उठपटांग लिख दो, डॉट डॉट लगा दो, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। दूसरा नंबर 0.23597 डॉट डॉट, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। चलें आगे, चलें आगे बेटा, चलिए। फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इररेशनल नंबर चाहिए, इररेशनल नंबर चाहिए, किसके किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11। इररेशनल नंबर कैसा होगा, इररेशनल, अंडर रूट वाला, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, वो तो होने से रहा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है नहीं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि, और ये भी था, सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी कि हम इनको p by q के फॉर्म में रख नहीं सकते, तो वो भी नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जैसा कुछ आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कैसे लेके आऊंगा मैं, कैसे लेके आऊंगा, तो सबसे पहला काम है बेटा कि मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू निकालूं, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 डिजिट निकालो, उसी पे काम हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 0.77 जा 49, 1 आ गया, 7 1 जा 7, ये हो गया 0.71 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0.8
और फिर 1 हो जाएगा। अच्छा किया था 2 डिजिट बोला था, तुक्के से बोला था भाई मैंने, उसी पे देखते तो फिर थोड़ा सा अटकते, लेकिन फिर भी ठीक है, आप कर ले जाते, मुझे अब भरोसा हो रहा है। तो 0.8 हो जाता। ठीक, अब इनके बीच में नंबर खोजो। इर्रेशनल 0.71 लिख दिया हमने, और मैं अगर ये वाला कलर ले लूं तो अच्छा लगेगा। 0.7235 डॉट डॉट, ठीक है, 0.74 डॉट 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 लगा दिया मैंने। फिर 0.8023 डॉट 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 लगा दिया। किसके किसके बीच में आ गए बेटा ये, किसके किसके बीच में आ गए, 0.81 के बीच में। ठीक है, ठीक है भैया, इसी के बीच में 0.7235, ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो रिपीट ना तो टर्मिनेट, ना तो रिपीट ना तो टर्मिनेट, तो मिल गया तुम्हारा 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे। चलिए भैया, फिलहाल हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, जो बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को खोलने वाली है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्या कह रहे हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। रैशनल भी देखना है, इररेशनल भी देखना है। तो √23, बोलो जल्दी से क्या होगा, क्योंकि सर आपने बताया था कि अंडर रूट के अगर अंदर प्राइम नंबर आता है तो ये नंबर्स कैसे होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। या फिर आपने बताया था कि अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है तो भी इररेशनल हो जाता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। सेकंड √225, बोलो सर पता नहीं, फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 8th से तुम सीख के आए हो क्या, एलसीएम निकालना। कैसे सीखा तुमने, ऐसे तो सीखा था। 225, 5 से काटेंगे 45 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 9, 1। ठीक है, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 5 × 5 × 3 × 3। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है, ध्यान से सुनना कि बेटा जब अंडर रूट के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सारे नंबर तुमको प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, कोई कंपोजिट नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, बस सिंपल। और जिसका जिसका पेयर बना, जिसका जिसका पेयर बना वो निकल गया बाहर। और जब बाहर निकला बेटा, जब बाहर निकला तो वो अकेला बाहर आया, अकेला। मल्टीप्लाई का साइन था, 3 का पेयर बना था, 3 बाहर आ गया, यानी कि 15। तो 15 कैसा नंबर है, चूंकि √225 की वैल्यू अब हमारे सामने है, √225 की वैल्यू 15 है, तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर रैशनल है। क्या तो सर फ्रैक्शन में है नहीं तो बना नहीं सकते क्या डिवाइड बाय 1 करके, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, 0.3796 थर्ड, 0.3796 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा रिपीट नहीं हो रहा तो तुम सीधे नहीं बता सकते सर टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं, टर्मिनेटिंग है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रैशनल हो गया। रैशनल सबसे सुधरा हुआ बच्चा है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3796 अपॉन 1 1 2 3 4, बन गया रैशनल नंबर, बन गया रैशनल नंबर। P/Q के फॉर्म में लिख दिया हमने, और कहा गया था कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या Q 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, नहीं, यानी कि रैशनल है। सिंपल है, सिंपल है। ये वाला बता दो, ये वाला फोर्थ वाला बता दो, 7.478478 के बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, क्या कोई टर्मिनेटिंग है, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, गुड। रिपीटिंग है 478 478 478, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग लिखूंगा अब मैं, रिपीटिंग बहुत कर लिए तुम, अब नई चीज सीखो। रेकरिंग हो गया तो बेटा कैसा है, ये रैशनल नंबर है। अरे भैया है कि नहीं है रैशनल, बोलो जल्दी से। ठीक है, रैशनल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, ये वाला फिफ्थ वाला, सीधे बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट लगा हुआ है,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है क्या? कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है 101 001 000 4 टाइम्स, ओ हो, नॉन रेकरिंग भी है, नॉन रेकरिंग भी है। अब नॉन रेकरिंग है बेटा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कैसे नंबर्स होते हैं? कैसे होते हैं? इर्रेशनल होते हैं, ओ हो, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहे और आपने अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को एक अलग ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के क्लियर हो चुके होंगे, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर मजा आया होगा तो आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन या आर एस अग्रवाल के भी लगा लीजिएगा, किसी में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और फाइनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।